तो आज दिन की शुरुआत इसी दुखद खबर के साथ हुई कि देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। रतन टाटा के निधन की खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर है। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान की भी थी। नौ अक्टूबर 2024 ये वो तारीख जो हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि अरबों खरबों का कारोबारी साम्राज्य संभालने वाले रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह गए। अट्ठाईस दिसंबर 1937 का वो दिन था जब देश को रतन मिला। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सूनी टाटा के घर हुआ था, जिसके बाद दादी ने उनकी परवरिश की। शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 1959 में रतन टाटा ने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद साल 1962 में उनकी वतन वापसी हुई और उन्होंने बिजनेस सेक्टर में टाटा स्टील के जरिए कदम रखा। हालांकि उन्होंने शुरुआत में कर्मचारी के तौर पर इसे ज्वाइन किया था और जमशेद नगर प्लांट में उन्होंने कर्मचारी बनकर काम किया और साथ ही बारीकियां सीखी। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई और फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मार्केट में लिस्ट करवाया। 2060 में 59 साल की उम्र में F-16 में सवार होकर रिकॉर्ड बनाया। साल 2009 में मिडिल क्लास के लिए 1 लाख रुपए से कम कीमत में नैनो कार पेश की। कोरोना काल में पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए दिए और यही नहीं, उन्होंने कमाई का 60 से 70% हिस्सा दान किया। रतन टाटा ने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी अपना परिवार मानते और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रतन टाटा को उनके परोपकारी काम और देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कई बार सम्मानित किया गया था। साल 2000 में रतन टाटा को पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी समेत देश की तमाम हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।